नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी पहुंचे दिल्ली। केंद्रीय मंत्री शिवराज के बेटे के शादी समारोह में हुए शामिल। इससे पहले देहरादून में सरकारी प्राथमिक स्कूलों के लिए मिनी बसों को दिखाई हरी झंडी। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद भी नहीं थम रहा विवाद। भाजपा मीडिया प्रभारी ने कांग्रेस नेताओं को घेरा तो कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने किया अपनों का बचाव। देहरादून में कांग्रेस मुख्यालय में हुआ प्रदेश श्रम कांग्रेस का श्रमिक सम्मेलन। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष और श्रमिक कांग्रेस के पदाधिकारी कार्यकर्ता रहे मौजूद। श्रमिक मुद्दों पर होगा मंथन। हरिद्वार पुलिस ने महज 36 घंटे में किया बहादुरपुर जट हत्याकांड का खुलासा। मुख्य आरोपी जतिन चौधरी सहित 6 लोगों को किया गिरफ्तार। हथियार और कारतूस भी किए गए जब्त। और अल्मोड़ा के बाघ ने फिर मचाया आतंक। गौशाला में घुसकर किया गाय का शिकार। लोगों में दहशत। वन विभाग ने पीड़ित को दिया आर्थिक सहायता का आश्वासन। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से उत्तरकाशी के क्लस्टर विद्यालयों में परिवहन सुविधा के लिए 15 बसों का फ्लैग ऑफ किया। सीएम ने कहा, स्कूली बच्चों के लिए बस की सुविधा उपलब्ध होने से उन्हें विद्यालय आवागमन में समय की बचत होगी। इस तरह के नवाचार से बच्चों को पठन पाठन में सुविधा होगी। उन्होंने कहा, स्कूली बच्चों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए ये सराहनीय प्रयास किया गया है। छात्र छात्राओं को, बच्चों को क्लस्टर आधारित जो हमारे स्कूल हैं, उन स्कूलों में अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा प्राप्त हो, उनको आने जाने के लिए अच्छा साधन हो, परेशानी न हो घर पहुंचने में और स्कूल जाने में। तो उसके लिए आज ये बसें यहाँ से रवाना की गई हैं। मुख्यमंत्री आवास परिसर में मंगलवार को पहले चरण में 57 किलोग्राम शहद निकाला गया। इस बार लगभग 200 किलोग्राम तक शहद निकालने का लक्ष्य रखा। मुख्यमंत्री ने बी कीपिंग कार्य को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लेते हुए शहद महोत्सव आयोजित करने के लिए उद्यान विभाग को निर्देश दिए, जिसमें मधुमक्खी द्वारा तैयार किए जाने वाले समस्त प्रोडक्ट महोत्सव में रखने और हर साल शहद महोत्सव की एक तिथि भी निर्धारित करने को कहा गया। सीएम ने कहा, उत्तराखंड में मौन पालन की अपार संभावनाएं हैं। राज्य में प्रचुर मात्रा में फूलों की प्रजातियां हैं जो उच्च गुणवत्ता वाले जैविक शहद उत्पादन में सहायक है। पहाड़ी क्षेत्रों में औषधीय गुणों वाला शहद तैयार करने के लिए लोगों को प्रशिक्षण दिया जाए। मौन पालन को बढ़ावा देने के लिए लोगों को जागरूक किया जाए। प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद कांग्रेस और भाजपा में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान का कहना है, सवाल कांग्रेस के सामने नैतिकता का है कि कांग्रेस के जिन विधायकों ने विधानसभा में गाली गलौज की, उन्होंने ना तो खेद व्यक्त किया और ना ही इस्तीफा दिया। कांग्रेस के विधायक कब माफी मांगेंगे? मनवीर चौहान द्वारा दिए गए बयान के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है, प्रेमचंद अग्रवाल के प्रकरण को कांग्रेस के विधायकों से जोड़ना बेईमानी है और जो कुछ भी कांग्रेस के विधायकों ने कहा हो तो क्या उस पर भी कोई कंप्लेंट नहीं आई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का कहना है, मेरी जानकारी में ऐसा कोई प्रकरण नहीं है जिसमें कांग्रेस विधायकों ने अभद्रता की हो।
देखिए, प्रेमचंद अग्रवाल के प्रकरण को कांग्रेस के विधायकों के मामले से जोड़ना बेईमानी है। जिसके विरुद्ध कांग्रेस के विधायकों ने कुछ कहा, क्या उसकी तरफ से कोई कंप्लेंट है इतने दिन और अब कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो सोची समझी रणनीति के तहत है। मेरी जानकारी में ऐसी कोई घटना नहीं है जिसमें कांग्रेस के विधायकों ने किसी के संग अभद्रता की हो, खासकर किसी कम्युनिटी को लेकर। रही बात बीजेपी की, तो बीजेपी से आपके माध्यम से मेरा ये प्रश्न है कि प्रेमचंद अग्रवाल ने जब इस्तीफा दिया तो उन्होंने जो प्रेस की उससे साफ ये जाहिर हो रहा कि उनको कहीं भी ग्लानि नहीं है। अगर वो ये कहते कि मुझे आत्मग्लानि हुई, लोगों के आक्रोश को देखते हुए मुझे समझ में आया कि मेरे से गलती हो गई है, और तब इस्तीफा देते, तो हमारी नज़र में उनकी इज्जत बढ़ती और उनका कद बढ़ता। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे पर सत्ता पक्ष के विधायकों ने उनके इस कदम को पार्टी की विचारधारा बताया। भाजपा विधायक खजान दास ने कहा, प्रेमचंद अग्रवाल भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और उन्होंने भारतीय पार्टी के अनुशासन को ध्यान में रखते हुए अपना इस्तीफा सीएम को सौंपा है। जबकि कांग्रेस ने प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे का स्वागत करते हुए कहा, देर से ही सही लेकिन प्रदेश की जनता की भावनाओं को प्रेमचंद अग्रवाल ने समझा और अपना इस्तीफा दिया। देखिए, माननीय प्रेमचंद अग्रवाल जी जो हमारे विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं और माननीय मंत्री रहे हैं और एक संघ से संबंधित और भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता है, और इसके निमित्त जो उन्होंने निर्णय लिया है, ये भारतीय जनता पार्टी के संगठन के हित को देखते हुए, जब मामला ये थम नहीं रहा था उत्तराखंड में, तो इसलिए उन्होंने इस्तीफा ही देना ठीक समझा, और ये उनका साहसिक कदम है और एक अच्छा निर्णय उन्होंने लेकर के इस बयानबाजी पे जो कुछ घटनाक्रम पहले हुआ है उस पर पूरी तरह से विराम लगाने की कोशिश की है। देखिए बिल्कुल, और जिस तरीके से प्रेमचंद अग्रवाल ने सदन की गरिमा नहीं रखी, सदन का मान सम्मान नहीं रखा, और वहाँ जिसे हम कानून बनाने का मंदिर कहते हैं उसका मान नहीं रखा, और उसके बाद जिस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहे थे, लोग संघर्ष कर रहे थे, लोग डिमांड कर रहे थे कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, और कांग्रेस पार्टी ने इस बात की मांग की थी। हमने जो है कई प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किए, पुतले दहन किए और सब कुछ किया। तो मुझे लगता है कि ये जनता है, देखिए, और ये जनता है जो चुनकर आपको सदन में भेजने का कार्य करती है, और यही जनता है जब आप अपने असली मुद्दों से भटकते हैं और कुछ ऐसा करते हैं जो जनता को पसंद नहीं आता, तो यही जनता आपको उस कुर्सी से हटाने का भी कार्य करती है, आसमान से उठा के धरातल पर लाने का भी कार्य करती है। 30 अप्रैल से शुरू हो रही चारधाम यात्रा से पहले केदारनाथ धाम को लेकर नया विवाद शुरू हो गया। यात्रा शुरू होने से पहले केदारनाथ विधानसभा सीट से भाजपा विधायक आशा नौटियाल ने केदारनाथ धाम में अनैतिक गतिविधियों के लिए गैर हिंदुओं को जिम्मेदार बताते हुए गैर हिंदुओं के प्रवेश को प्रतिबंधित करने की मांग की है। तो वहीं केदारनाथ विधायक के इस बयान पर विपक्ष ने सरकार को घेरते हुए कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड में इस साल चारधाम यात्रा 30 अप्रैल से शुरू होनी है, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में यात्रा से संबंधित सभी विभागों के साथ बैठक करते हुए तैयारी की समीक्षा की। तो वहीं इस बैठक के बाद जनपद स्तर पर भी बैठक शुरू हो गई है। जानकारी के लिए बता दें कि करीब एक सप्ताह पहले ही रुद्रप्रयाग के प्रभारी मंत्री और कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने केदारनाथ धाम से जुड़े तीर्थ पुरोहितों, व्यापारियों, होटल संचालकों और टैक्सी संचालकों के साथ एक बैठक की, जिसमें कैबिनेट मंत्री से बैठक में मौजूद कुछ लोगों ने शिकायत करते हुए बताया था कि केदारनाथ धाम के आसपास प्रतिबंधित क्षेत्र में कुछ लोग शराब और मांस की बिक्री करते हैं, जिस पर कैबिनेट मंत्री ने तुरंत संज्ञान लिया था और रुद्रप्रयाग डीएम और एसएसपी को अनैतिक गतिविधियां करने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे। ये एक बहुत बड़ी समस्या है, मैं खुद इसके खिलाफ भी हूँ, और समस्या बहुत बड़ी है कि हम अपने अगर धामों को सुरक्षित नहीं रख पाएंगे, अगर धामों में ऐसे कृत्य होंगे जो हमारी संस्कृति के खिलाफ हैं
हमारे धर्म के खिलाफ हैं, तो वो बहुत गलत चीज़ है। तो मैंने एसएसपी और डीएम को बहुत स्ट्रिक्ट निर्देश दिए हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर हमारे धामों की शुद्धता को खराब करेगा, अगर कोई भी व्यक्ति हमारी संस्कृति के साथ छेड़छाड़ करेगा, तो उसके ऊपर कड़े से कड़ा एक्शन लिया जाएगा और उसको अरेस्ट भी किया जाएगा और उस पर एक ऐसा जुर्माना लगाया जाए ताकि जो दूसरा व्यक्ति हो उसके अंदर डर पैदा हो। वहीं 11 मार्च को रुद्रप्रयाग में हुई इस बैठक में मौजूद केदारनाथ विधानसभा सीट से भाजपा विधायक आशा नौटियाल ने इस मामले में सरकार के सामने नई मांग रख दी है। दरअसल उन्होंने बैठक में मिली शिकायतों पर कहा कि कुछ लोग जो गैर हिंदू हैं वो शराब और मांस की बिक्री करते हैं और धाम की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए आशा नौटियाल ने मांग की कि सरकार केदारनाथ धाम में गैर हिंदुओं का प्रवेश पूरे तरीके से वर्जित करे। हालांकि आशा के इस बयान पर राजनीति तेज हो गई है। इस मामले पर विपक्ष लगातार सरकार पर निशाना साध रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता प्रतिमा सिंह का इस पर कहना है कि अगर केदारनाथ धाम के आसपास शराब और मांस की बिक्री हो रही है तो इसके लिए सरकार ही जिम्मेदार है। भक्ति भाव से आए, अपने दर्शन करें और भगवान की भक्ति में जो लीन है उसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो वहाँ पर इस तरह से जो हमारा पैदल मार्ग है और जहाँ से यात्रा शुरू होती है वहाँ पर कई बार ऐसे वीडियो देखने को मिले हैं, मेरे संज्ञान में भी आए हैं। तो उन्हीं लोगों से है जो बाहर से कुछ लोग आकर के इस तरह की गतिविधियाँ को अंजाम दे रहे हैं, उन लोगों पे प्रतिबंध लगना चाहिए। देखिए, मुझे लगता है अगर कोई अमर्यादित कार्य हो रहे हैं और सरकार उसको रोकने में नाकामयाब साबित हो रही है तो सरकार की सबसे बड़ी फेल्योर है। सरकार अपने काम नहीं कर पा रही है ठीक से, इसलिए वो ये विभाजन की राजनीति कर रही है। आप कैसे, मैं कहती हूँ आशा नौटियाल जी हैं कौन, वो कैसे किसी व्यक्ति विशेष को, किसी समुदाय विशेष को रोक सकती है किसी जगह पे जाने से, जबकि संविधान हमें वो अधिकार दे रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे मैं कहूँ आजादी की लड़ाई के वक्त हो, सिर्फ विभाजन की बात करी, उस वक्त भी ये साथ नहीं थे, और आज की भी मैं अगर बात करूं तो ये सिर्फ विभाजन की, ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं, सांप्रदायिकता की राजनीति करते हैं, क्योंकि इन्हें चुनाव सामने नजर आ रहे हैं, उन्हें ये पता है कि जनता के बीच में इनके विरुद्ध कितना रोष। खैर, केदारनाथ विधायक की मांग के बाद प्रदेश में चारधाम यात्रा को लेकर के राजनीति गर्मा गई है। विपक्ष जहां भाजपा पर आरोप लगा रहा है कि भाजपा शासित राज्य में सरकार रोजगार, स्वास्थ्य जैसे मुद्दे पर ध्यान न देकर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का काम कर रही है, जो भाजपा का राष्ट्रीय एजेंडा है, तो वहीं दूसरी तरफ सीएम धामी लगातार चारधाम यात्रा की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड में होने वाली चारधाम यात्रा को आर्थिकी की रीढ़ कहा जाता है। ऐसे में केदारनाथ विधायक की मांग पर धामी सरकार क्या एक्शन लेती है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, देहरादून। और फिलहाल के लिए रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि देहरादून से है। आज कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश श्रम कांग्रेस ने श्रमिक सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और श्रमिक कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सम्मेलन को लेकर कांग्रेस श्रम विभाग के अध्यक्ष दिनेश सिंह कौशल ने कहा कि उत्तराखंड में मजदूरों को न वेतन मिल रहा, न उनकी समस्याओं का समाधान हो रहा। बीजेपी सरकार से मजदूर हताश और निराश है। मजदूर अपनी आवाज उठाते हैं तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है। उन्होंने कहा, इस सम्मेलन के जरिए हमने रणनीति बनाई है और संकल्प लिया है, जो मजदूर हैं हम उनको सोशल मीडिया से जोड़ेंगे और जो भी उनकी समस्या होगी उसे उठाने का काम करेंगे। क्योंकि बीजेपी सरकार आप देख ही रहे हो, सिर्फ हिंदू मुस्लिम की लड़ाई और आपसी मंदिर और मस्जिदों पे सिर्फ और विकास की बात नहीं कर रही। और मजदूर हताश और निराश है। और हम लोगों ने रणनीति बनाई है कि असंगठित, जो हम लोग असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं, असंगठित जो मजदूर है
वो लोग अपनी आवाज़ उठाते हैं तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है या उनके साथ बड़ा गलत व्यवहार होता है और वो उन्हें झेलना पड़ता है। जबकि हम लोग उनको जोड़ नहीं सकते, क्योंकि वो लोग अगर नेतागिरी करेंगे या संगठन में जुड़ेंगे तो उनको जो भी कंपनी या जो भी फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं उन्हें बाहर निकाल दिया जाएगा। इसलिए हमने रणनीति बनाई है कि हम लोग अब जो तमाम मजदूर है, जो असंगठित मजदूर है, चाहे वो पेट्रोल पंपों में काम कर रहे हैं, चाहे वो गैस एजेंसियों में काम कर रहे हैं, चाहे वो फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, चाहे वो मजदूरी कर रहे हैं, उन लोगों को हम लोग सोशल मीडिया से जोड़ेंगे, उन्हें ग्रुप के द्वारा जोड़ेंगे और उनकी जो भी समस्या होगी वो अपनी ग्रुप में अब समस्या रखेंगे और हम उस समस्या को उठाने का काम करेंगे। उनकी जो समस्या है वो सड़कों में उठाएंगे। तहसील दिवस के मौके पर क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट लालकुआं तहसील कार्यालय पहुंचे। विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट ने जरूरतमंद और लाभार्थियों को मुख्यमंत्री राहत कोष से सहायता राशि के रूप में चेक्स बांटे। इस दौरान लालकुआं निवासी डॉक्टर राजकुमार सेतिया को केमिस्ट एसोसिएशन नैनीताल का जिलाध्यक्ष बनने पर विधायक ने फूलमाला पहनाकर उनका स्वागत किया। हर महीने के पहले मंगलवार को होता है, लेकिन उस दिन हम लोग नहीं थे तो इस करके चेक वितरण नहीं हो पाया था। फिर बीच में होली का त्यौहार आ गया तो इसमें से काफ़ी विलम्ब हो रहा था। तो हमने कहा कि अभी हमने आज इनका कई लोगों के जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको आर्थिक सहायता के माननीय मुख्यमंत्री जी के विवेकाधीन कोष से जो आर्थिक सहायता के चेक हैं वो वितरित किए हैं। और साथ ही ये हमने स्पष्ट किया है कि अस्पताल में जो इलाज कराया जाता है और जो बेटी की शादी होती है केवल उसके लिए ही आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। जिला कांग्रेस कमेटी रुड़की महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी एडवोकेट के कैंप कार्यालय पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ नेताओं की एक बैठक आयोजित की गई। महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी ने कहा कि नगर निगम चुनाव में चिन्हित कर लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित किया गया था, जो कि बहुत ही निंदनीय है। कांग्रेस वार्ड स्तर पर पहुंचकर जिन लोगों की वोट काटी गई है उनसे संपर्क कर उनकी भविष्य में वोट बनाने और कैसे और किस आधार पर वोट काटी गई है उनका पूरा ब्यौरा निर्वाचन आयोग और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को सौंपेगी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, और श्री गुरदीप सप्पल जी जो हमारे सलाहकार हैं खड़गे जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के, उन्होंने उत्तराखंड को एक नोडल स्टेट बनाया। एक ऐसा स्टेट हम कांग्रेस प्रयास करेगी जिसमें कोई भी फर्जी वोट ना हो और किसी भी असली मतदाता की वोट ना कटे। उस संदर्भ में हमने जो हमारे पार्षद हैं, वरिष्ठ नेता हैं, पार्टी पदाधिकारी हैं, उनकी एक छोटी सी बैठक की है। रानीखेत अल्मोड़ा के पर्यटन नगरी रानीखेत विधानसभा में निवर्तमान जिला पंचायत सदस्य भाजपा नेता धन सिंह रावत ने उत्तराखंड में भू कानून लागू होने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया और कहा उत्तराखंड में जो भू कानून लागू हुआ है वो 4-5 साल पहले पूर्व होता तो काफी लाभ मिलता। कानून लागू करने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जो आज उन्होंने पास किया, अगर यही भू कानून 4 वर्ष 5 वर्ष पहले लागू हो जाता और भी कड़ा भू कानून बनना चाहिए। और रानीखेत तो पर्यटन नगरी है, हमारा रानीखेत है, बिनसर है, यहाँ इतनी ज़्यादा मात्रा में ज़मीनों का विक्रय हुआ है, बाहरी लोग यहाँ बसे हैं। यहाँ के सौहार्द को, यहाँ के शांतिपूर्ण सौहार्द रानीखेत को जाना जाता है। अगर यहाँ इसी गति से बाहरी लोग आएंगे तो यहाँ का जो शांतिपूर्ण सौहार्द है वो बिगड़ेगा। और मैं माननीय मुख्यमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नगर निगम देहरादून की पहली बोर्ड बैठक मेयर सौरभ थपलियाल की अध्यक्षता में हुई। इस दौरान नगर आयुक्त नमामि बंसल,
अपर नगर आयुक्त, उप नगर आयुक्त सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में 4 विधायक भी मौजूद रहे। बैठक में सभी पार्षदों ने अपने वार्ड से संबंधित समस्याओं को रखा। देहरादून के कलेक्टर परिसर से जन सेवा के लिए 3 एम्बुलेंस को जिलाधिकारी देहरादून और राजपुर विधायक ने हरी झंडी दिखाई। जिला योजना और खनन निधि से खरीदी गई एम्बुलेंस को विभिन्न स्थानों में जन कल्याण के कार्य में प्रयोग किया जाएगा। देहरादून डीएम सविन बंसल ने कहा, एक एम्बुलेंस जिला अस्पताल, दूसरी एम्बुलेंस शव वाहन और तीसरी नारी निकेतन में जन सेवा का काम करेंगी। तो वहीं राजपुर विधायक खजान दास ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद करते हुए जिले में हो रहे विकास और जन कल्याण कार्य की प्रशंसा की। देखिए, सूबे के माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश के अनुसार जिलाधिकारी जी ने बहुत ही अच्छा निर्णय एक लिया है और यहाँ पर आज 3 गाड़ियाँ बाकायदा खनन न्यास और जिला योजना के तहत खरीदी गई और एक कोरोनेशन अस्पताल को लिए बाकायदा जो है उसको एम्बुलेंस के रूप में दी गई। और एक सब वाहन की बहुत दिक्कत होती थी और जब भी किसी प्रकार की कोई घटना घट जाती थी या डेथ हो जाती थी तो उसमें बहुत दिक्कत आ जाती थी। एक सब वाहन भी क्रय किया गया है और एक जैसे नारी निकेतन के लिए ये गाड़ी उपलब्ध करवाई गई है। ऑनरेबल सीएम की डायरेक्शंस पर हमें अपने सभी अस्पतालों को और यहाँ पे जो हमारे वंचित वर्ग हैं उनको सुगम सेवाएं देने का हमारा कमिटमेंट है और उसी डायरेक्शन में आज स्वास्थ्य सेवाओं को और सुदृढ़ करते हुए माननीय विधायक जी राजपुर द्वारा हमारे 3 वाहनों को फ्लैग ऑफ किया गया है, जिसमें पहला हमारा शव वाहन है जो अभी तक जिले में उपस्थित नहीं था, तो इसकी अत्यंत आवश्यकता प्रतीत हो रही थी। तो एक शव वाहन और एक कोरोनेशन में हमें एक एम्बुलेंस की काफ़ी समय से आवश्यकता थी। ये दोनों वाहन हमारे खनिज न्यास निधि से लिए गए हैं। और थर्ड हमारा नारी निकेतन में जितने भी हमारे असहाय बच्चे हैं, कुछ अनाथ बच्चे हैं, मानसिक विकलांग कुछ महिलाएं हैं या कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो अपने घर से दूर दराज हैं और उनको कोर्ट के ऑर्डर से वहाँ पर रखा गया, तो उनकी कुछ हेल्थ नीड्स रहती हैं जिससे उनको ट्रांसपोर्टेशन अक्सर करना पड़ता है। वहाँ से बच्चों को स्कूल भेजा जाता है, उनको दूसरे डिपार्टमेंट से कुछ सोशल सर्विसेज के लिए एक्सेस करवाना पड़ता है, तो उसके लिए डेडिकेटेड वाहन उपलब्ध नहीं था। तो ये तीनों वाहन इसी दिशा में क्रय किए गए और होपफुली जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट और महिला कल्याण डिपार्टमेंट, इसका उचित उपयोग करेंगे। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।